Good morning, students. My name is Ranjit Kumar. आपको पहले से पता है कि अब जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के जो एग्जाम होंगे वो 2 चरणों में होंगे। एक तो आपका जो फर्स्ट टर्म एग्जाम है वो नवंबर में होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए वीडियो बना रहा हूं। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और मैं इसकी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ भी इसमें रह न जाए। 2 वीडियोस होंगे इसमें, 3 भी हो सकते हैं, 2 मल्टीपल चॉइस के लिए और एक असर्शन एंड रीजनिंग के लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं चैप्टर 1 में, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो 2 वर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वर्ड्स इसमें दिख रहा है, एक तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, एंड द अदर वन इज इक्वेशंस। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के दौरान बहुत सारे मल्टीपल चॉइस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, उसके आंसर भी समझ लेंगे। कोशिश ये है कि आपको ये चैप्टर समझ में आए, आपको सारे क्वेश्चन आंसर करना आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं है कि केवल क्वेश्चंस करवा दें और आप उसको रट्टा मार ले, ऐसे नहीं। आपको ये समझ में आए, आप सभी तरह के क्वेश्चंस आंसर कर पाए। तो पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो आपको पता होगा कि अब तक जो एलिमेंट्स नोन है वो शायद 118 और उसके आसपास एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स हैं। और ये दुनिया में जितनी चीजें आप देख रहे हैं वो उन्हीं चीजों से मिलके बने हैं, ऐसा हम मानते हैं। हो सकता है बाद में और भी एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन अब तक ये समझ लीजिए कि 118 एलिमेंट्स और उसके आसपास की संख्या है, उस उन्हीं चीजों से मिलके दुनिया की सारी चीजें बनी हैं। तो ये जो एक से एक या दो से भी, एक से तो नहीं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल करके और नई चीज बनाते हैं। तो वो आपने क्लास 9 में पढ़ा ही है कि कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, वैसे आपने वो पढ़ा है। तो उस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ कवर करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होता कैसे, यही करेंगे, प्रिसाइज रखेंगे क्लास 10 के सिलेबस। तो आप ये मुझे बताइए कि केमिकल रिएक्शंस अगर हुआ तो हमें पहले हम ये समझ लें कि पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो हम पहले से जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं कि 2 चीजें मिलेंगी तो मिक्सचर बनेंगी या कंपाउंड बनेंगी। और कंपाउंड कैसे बनेगा, मिक्सचर क्या बनेगा, वो क्लास 9 में हमने पूरा पढ़ा हुआ है। यहाँ हम केवल ये जानना चाहते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, वो पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होएगा तो पॉसिबल है कि उसमें गैस इवॉल्व हो। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस इवॉल्व हो सकता है। आप देख लो, जैसे है जिंक ग्रेनुअल है, जिंक के छोटे छोटे दाने हैं और इनका रिएक्शन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया। ये एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको पता है कि एस लिखने का मीनिंग है कि ये स्टेट बताता है कि सॉलिड स्टेट में है जिंक, और एक्वस का मतलब ये है कि ये एक्वस स्टेट में है। एंड इट विल गिव राइज टू यू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इवॉल्व होगा और ये भी एक्वस है।
ठीक है। तो इसमें जो ये गैस इवॉल्व हुआ हाइड्रोजन गैस, इसी हाइड्रोजन गैस से पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट को पीपीटी लिखते हैं, ये प्रीसिपिटेट है। मैं आपको बता दूं कि प्रीसिपिटेट क्या होता है। तो जब तो सॉलिड्स मतलब सॉल्यूशंस होते हैं, रिएक्ट करेंगे आपस में, और उसमें कोई ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जो कि सॉलिड होगा। तब ये दो सॉल्यूशंस रिएक्शन कर रहे हैं, और जब कंपाउंड फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, जैसे इस लेफ्ट साइड वाले सारे रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले ये प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में कोई ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाए जो कि सॉलिड हो एंड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन दैट सॉल्यूशन, और वो उसमें मतलब डिसॉल्व नहीं होता होगा। ठीक है, तो उसको हम प्रीसिपिटेट बोलते हैं। तो दोबारा आपको बता दूं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कि आप precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction, meaning that a precipitate can be found by mixing aqueous solutions, that is water solutions of reactants, when one of the product is insoluble in water. Precipitate can also be formed by passing a gas into an aqueous solutions of a substance. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रीसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो वो भी तो प्रीसिपिटेट अगर फॉर्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अभी मैं एग्जांपल उसका भी बता दूं, जैसे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लाइम वाटर बोल रहे हैं। इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा CaCO3, है ना, CaCO3। और होप ये बैलेंस हो गया है। देख लीजिए 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो गए हैं कैल्शियम। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, ये व्हाइट पीपीटी है। तो प्रीसिपिटेट अगर फॉर्म हो गया तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल प्रीसिपिटेट का देख लीजिए कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये भी मैं इधर लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से जो रिएक्शन होएगा तो उसमें भी व्हाइट प्रीसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 लिखते हैं इसको, और बेरियम क्लोराइड। BaCl2 लिखते हैं। इनके रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट पीपीटी है, ये बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट पीपीटी है। तो ये प्रीसिपिटेट फॉर्म हो गया ये। ठीक है, और तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये प्रीसिपिटेट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। उसी तरीके से रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide. तो
मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ, यहाँ लिखने के लिए स्पेस कम है तो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। तो हमारा दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था वो इवोल्यूशन ऑफ गैस था, और इसमें मैं एक और पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस था, दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। एक और एग्जांपल इसमें आप लिख लो कि पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, इसमें भी प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड ये लो प्रिसिपिटेट, लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये भी येलो प्रिसिपिटेट है। तो प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। उसी तरीके से इसमें तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है। आप देखते हैं ना कि ये ग्रीन कलर का मैंगो पक के ही जो है राइप होता है तो रेड या येलो हो जाता है, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ चेंज इन कलर में और भी एग्जांपल्स आप देख लें, जैसे केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है। तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और साइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम पर ये जो सॉल्यूशन था पर्पल कलर का वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, क्या क्या है, साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट को KMnO4 लिखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन था ना पोटेशियम परमैंगनेट का वो कलरलेस हो जाएगा। ये जो सॉल्यूशन था यहाँ मिलेगा कलरलेस। कलरलेस सॉल्यूशन मिलना है इस। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, ये पर्पल कलर था, ये पहले कैसा था, ये पर्पल था, अब ये कलरलेस हो गया तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है उसका कुछ और कलर है और कोई रिएक्शन किया हमने या कुछ किया हमने उसमें और उसका कलर चेंज हो गया या जो कलर था वो डिसअपियर हो गया तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। मीन्स कलर में चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन माना जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसमें भी ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा कलर। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो उसमें भी कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा। तो अभी तक एक दो क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, जो हमने किया है उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम टॉपिक करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है,
जी पहला क्वेश्चन है ये। सॉरी ये तो थोड़ा अजीब दिख रहा है। चलिए आप सही दिख रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ए केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैंने पहले ही आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन को कैसे-कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कि चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी मैंने ये रिएक्शन दिखाया था आप लोगों को। इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होना है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये सही है। तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, इससे रिलेटेड हुआ तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन देख लें हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हमने अभी ये रिएक्शन लिखा था कुछ देर पहले। तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और जिंक क्लोराइड जो है एज ए सॉल्ट फॉर्म होता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो ऑप्शन 3 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मींस दिस वन इज करेक्ट। फिर और भी क्वेश्चन है तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पे। भी ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस इज अ, हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता। तो कलरलेस गैस एक ऑप्शन। इसका कोई गंध भी नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, ओडर नहीं होता उसका, तो ओडरलेस गैस है। और हाइड्रोजन गैस का कोई टेस्ट भी नहीं है, तो ये टेस्टलेस भी है। तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है। ये हाइड्रोजन गैस पे क्वेश्चन कैसे बना कि आपको एक एक्टिविटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटी दे रखा है कि जिंक ग्रेन्युल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जिसको सॉफ्ट सॉल्यूशन से होकर के सॉफ्ट सॉल्यूशन में उस हाइड्रोजन गैस को लेके जाते हैं जिससे बबल्स निकलता है हाइड्रोजन गैस का। और वहां पे एक बर्निंग कैंडल ले करके आएंगे। तो बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि इनफ्लेमेबल है वो जल जाता है, तो वो जलेगा, हाइड्रोजन गैस जलेगा तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो पहचान हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। तो हम पहचान लेते हैं कि जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। ये जो एक्टिविटी है वो इस टाइप का होगा कि आप कुछ जिंक ग्रेन्युल्स एक्टिविटी में आपको दिखा देता हूँ बुक में। इस यहाँ बनाने के बजाय ये बेहतर है कि मैं आपको बुक में दिखा दूं कि एक्टिविटी कहाँ है, ये कौन सी एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। बुक में ही दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे बनाने लगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लेगा।
मैं आपको ये एक्टिविटी दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इन्होंने जिंक ग्रेनुअल्स को डाला है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इसमें से ना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होएगा। अगर मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर गैस रिलीज करूँ, यहाँ से गैस रिलीज करूँ और यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आऊंगा, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वो कलरलेस है, टेस्टलेस है, तो उसको पहचान तो नहीं पाएंगे, ओडरलेस भी है, तो ये पॉप साउंड के साथ बंद करेगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि इस गैस को किसी तरीके से ले आए, किसी बकेट में हम पहले से सॉप सॉल्यूशन डाल के रखें, ठीक है, साबुन का झाग, सॉप सॉल्यूशन मीन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दो कि साबुन का झाग हो, इस तरीके से यहाँ लेकर के आऊँ और इसमें सॉप सॉल्यूशन डालूं, तो जब गैस यहाँ से रिलीज होगा, ये बबल्स बनेंगे, गैस के बबल्स यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में दो चीज जान लीजिए कि कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है, और जब ये जलता है तो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे और क्या बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये देख लिया है कि हाइड्रोजन गैस किस तरह का गैस होता है। इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जलता कैसे है, कैसे जलता है। ये क्वेश्चन ऐसे है, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, येलो फ्लेम, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। तो हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, इस पे कोई और क्वेश्चन बन सकता हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्योंकि हमने जो टॉपिक अब तक पढ़ा है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इनमें से भी बनाए जा सकते हैं। अब चलिए दूसरे टाइप के कुछ कुछ दूसरे टाइप के रिएक्शंस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस देखना ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिक्स करके एक से ज्यादा टॉपिक्स में से मिक्स करके बनाए जाते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स केमिकल रिएक्शन होएगा तो टेम्परेचर जो है कम और ज्यादा हो सकता है। अगर टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक माना जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होएगा वो रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक माना जाएगा। तो कुछ केमिकल्स रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर में चेंजेस होता है, तो those chemical reactions are characterized by change in temperature, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप का हो सकता है, आइदर एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। जैसे क्विकलाइम और वाटर का रिएक्शन है, क्विकलाइम और वाटर का रिएक्शन, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, क्विकलाइम है, ये सॉलिड पाउडर होता है ये, या इसको, ये सॉलिड्स होते हैं, इसको हम चूना बोलते हैं हिंदी में, और वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको स्लिक लाइम मिलेगा, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो दो चीजें याद रखना है कि स्लिक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और इसके जो रिएक्शन है इसमें ये सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करें उसी तरीके से, अभी हमने जिंक ग्रेनुअल्स वाले रिएक्शन की बात की थी, तो उसमें भी टेम्परेचर टेम्परेचर जो है चेंज होता है, तो वो भी कैरेक्टराइज होता है चेंज इन टेम्परेचर से या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस से, या दोनों ही से। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही लिख सकते हैं। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, तो इसमें अमोनिया और मतलब इसमें बेरियम क्लोराइड फॉर्म होगा, अमोनिया होगा,
वाटर होगा तो ये रिएक्शन भी चेंज इन टेम्परेचर से कैरेक्टराइज होता है। इसमें टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, फॉल इन टेम्परेचर। तो फॉल इन टेम्परेचर हुआ तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फिर इसी तरीके से चेंज इन स्टेट होता है किसी किसी केमिकल रिएक्शन में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा हो सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है तो इसमें स्टेट भी चेंज होता है ना। ये केमिकल रिएक्शन भी है और फिजिकल रिएक्शन भी है। चेंज इन स्टेट हो गया तो ये इस पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी दो नए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं हमने। ये जो क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोथ 1 and 2 and none of the above। तो आप बताइए कि डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है। डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। आप इसको ऑक्सीडेशन से मतलब मीन्स रेस्पिरेशन से वो न मैच कराइएगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डाइजेशन के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा होता है एक्सोथर्मिक, दैट इज इनकरेक्ट। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक है बिकॉज उसमें हमें एनर्जी ऑब्टेन होता है, एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है इस पे बेस्ड। ये लिखा है कि द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। तो इनिशियली हमने बताया कि जो लेफ्ट साइड में जो लिखे होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो व्हिच द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई इस पे बन सकता है तो। क्वेश्चन है कि ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इट गिव्स। तो आपको पता है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है और वो बड़े ही ब्राइट लाइट के साथ बर्न होता है। ये रिएक्शन ऐसा है, मैग्नीशियम है, सॉलिड है और इसको हम बर्न करते हैं। रिएक्शन जो होता है वो कंबशन रिएक्शन है और इसमें हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और इसमें हीट मिलेगा। तो ये व्हाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये व्हाइट पाउडर, इसको बैलेंस भी कर लेता हूँ। तो ये आप इसको ऐसे समझिए कि ये इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पहला तो व्हाइट पाउडर मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दूसरा डिजलिंग ब्राइट लाइट। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में दे रखा है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। इसलिए रब करते हैं कि उसकी मेटल जो which is exposed to environment gets a protective covering of metal oxides, metal carbonates, all these things. To remove these protective covering metal oxides and metal carbonates, we rub them with sandpaper। ये सारे मेटल के साथ करते हैं जो जो ये जनरली मॉइस्चर और एयर से रिएक्शन करते हैं, उन सारे मेटल्स के लिए अप्लाई होता है, नॉट ओनली फॉर द मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पहले ही हमने बताया था कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि येलो प्रिसिपिटेट मिलता है ना, येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा किस चीज का हमें, तो फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का हमें येलो प्रिसिपिटेट मिलना है, तो इधर लिखा है लेड नाइट्रेट, ये भी इनकरेक्ट है। ब्लैक कलर इसके ये भी नहीं होने वाला, इसमें कोई ब्राउन गैस नहीं बनता, तो नन ऑफ द अबव ये आंसर है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड होता है ये भी येलो कलर का, येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या बन सकता है। चलिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सोडियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपने अगर सेकंड चैप्टर पहले पढ़ रखा है, आपको सब तक पढ़ ही रखा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम मेटल का कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, a solid product which separates out from a solution in chemical reaction is called precipitate, सोल्यूशन, मिक्सचर, नन ऑफ द अबव। मैंने आपको इनिशियली जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात कर रहे थे तो बताया कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्यूशन से सेपरेट होता है, सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और वो इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन होता है, तो हम प्रीसिपिटेट बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, प्रीसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर कोई है तो, इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन बन सकता हो तो। पहला क्वेश्चन है तो ये है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड जो होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, द फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई है तो। The chemical reaction between citric acid and purple color potassium permanganate solution is characterized by change in color from। अभी इस तरह का रिएक्शन हमने देखा था कि कुछ केमिकल रिएक्शन जिसमें कलर चेंज होते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल देखा था कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर
potassium permanganate solution is characterized by change in color from purple to colorless, है ना? तो पहला ऑप्शन सही है, पर्पल टू कलरलेस। नेक्स्ट देखते हैं कोई क्वेश्चन इस पे अगर बन सकता है तो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया उस पे बेस्ड। क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम। हमने ये अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑरेंज टू ग्रीन, द फर्स्ट वन सही है। एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन often produces heat energy is called exothermic reaction, endothermic reaction, oxidation reaction, reduction reaction and all of the above जो ऑप्शन दिया है। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होएगा और अगर टेम्परेचर राइज होएगा मींस हीट प्रोड्यूस होएगा तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें हम assertion and reasoning based questions डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज डू राइट दोस सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आई विल कम टू यू and discuss those topics. Thank you very much.